हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी सीडीपी सीटेट एग्जाम्स के लिए पीवाईक्यू की 5th क्लास है। अगर आप इस वीडियोस को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपनी इन वीडियोस को कंटिन्यू करना चाहूँगी। ये वीडियोस आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन 12 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, ये गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नंबर 1, विकास सांस्कृतिक और वातावरणीय परिवर्तन से प्रभावित होता है। नंबर 2, यह प्रत्येक अवस्था की इसमें जो प्रत्येक अवस्था की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। नंबर 3 है, विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं और विकास को सही दिशा नहीं दी जाती तो यह नकारात्मक विकास में तब्दील हो जाता है। क्वेश्चन 13 है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? आंसर है वजन में वृद्धि। जो विकास है उसमें वृद्धि से तात्पर्य है वजन में वृद्धि होना, मात्रात्मक वृद्धि होना, गुणात्मक वृद्धि होना। ये एक निश्चित समय तक ही होती है, इसलिए वजन में वृद्धि को विकास में वृद्धि माना जाता है। मानव विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक। मानव का जो विकास है ये 2 रूपों में होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक में तो लंबाई, भार, विभिन्न अंगों का आकार प्रकार में बढ़ना और शरीर का वजन बढ़ना, ये सब देखा जाता है। लेकिन गुणात्मक में कि व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता, अभिवृत्ति, सोचने समझने की शक्ति, उसकी बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि में परिवर्तन या विकास होता है। क्वेश्चन 15 है, निम्न के सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। आंसर है दृष्टि। बाल विकास में 2 प्रकार के परिवर्तन हैं, एक तो है मात्रात्मक, एक है गुणात्मक। तो व्यक्ति के जो वजन में, बाल, दांतों में, उसकी लंबाई में, कद में जो परिवर्तन होते हैं वो मात्रात्मक के अंदर आते हैं, लेकिन उसकी दृष्टि में, उसके नज़रिए में, सूझबूझ में, मानसिक योग्यता में और उसकी क्षमता में जो परिवर्तन आते हैं वो गुणात्मकता के अंतर्गत आते हैं। अब है परिपक्वता का अर्थ और अधिगम से संबंधित प्रश्न। तो क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। जो अधिगम है या फिर सीखने की जो प्रक्रिया है तभी सुचारू रूप से हो सकती है जब उसमें उचित वातावरण हो। जब उसमें उचित वातावरण होगा तभी मतलब आप कोई भी चीज़ ठीक प्रकार से सीख पाएंगे। जो अधिगम है सामग्री, अधिगम जो है ये ऐसी सामग्री है तथा बालकों में अभिप्रेरणा विद्यमान हो, साथ ही बालक अपने आयु के हिसाब से परिपक्व हो। यह सब अधिगम की सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अब है परिपक्वता का उदाहरण। परिपक्वता का उदाहरण एक है कि जब बालक सीखता है तो क्या होता है? आंसर है चलना फिरना, यही सब परिपक्वता के उदाहरण है। परिपक्वता के अंतर्गत क्या है? ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें अनुभव भी शामिल है। और परिपक्वता में जब बालक चलना सीखता है तो प्रारंभ में वो धीरे धीरे चलता है, लड़खड़ाते हुए, किंतु बाद में विकास और अनुभव के आधार पर उसे चलने की गति में तीव्रता आने लगती है। वो ठीक प्रकार से चलने लगता है बिना किसी का सहारा लिए। क्वेश्चन 18 है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर है यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते हैं। जो अधिगम है यह सीखने की प्रक्रिया है और जो परिपक्वता है, इस दोनों में ही मानव तत्व के विकास महत्वपूर्ण कारक है। अधिगम की अनुपस्थिति में जो परिपक्वता है मानव विकास को असंतुलित कर देती है। जो मानव है वो केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते हैं। क्वेश्चन 19 है, निम्न से कौन सा या कौन सी विशेषता परिपक्वता अधिगम से अलग करते हैं? आंसर है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जो परिपक्वता है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जो अधिगम है उसमें यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्योंकि अगर मान लो कोई टीचर है किसी बच्चे को कुछ सिखाता है तो उसके पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि जब अगर बच्चा छोटी पहली कक्षा में है या फिर प्ले स्कूल में है तो टीचर उसे बेसिक चीज़ें सिखाएंगे, खाना पीना,
या फिर पेंसिल पकड़ना, ये सब जो मूलभूत स्टार्टिंग की जो सिखाने की प्रक्रिया होती है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन 20 है, सामान्य परिपक्वन से पहले शिक्षित करना प्राय डैश है। यह लाभकारी हो सकता है या फिर हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो आंसर है, जो प्रशिक्षण है उसमें प्राप्त परिपक्वता एक लाभकारक है या फिर हानिकारक है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो साधन या फिर विधि है यह साध्य या लक्ष्य को निर्धारण करता है। क्वेश्चन 21 है, परिपक्वता का संबंध। परिपक्वता का संबंध विकास से है, अर्थात विकास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बालक मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। क्वेश्चन 22 है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। तो आंसर है प्रतिक्रिया। मतलब व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है, जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता भी आती जाती है। ठीक उसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं हो सकती। क्वेश्चन 23 है, परिपक्वता विद्यार्थी। परिपक्व विद्यार्थी आंसर है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेना। परिपक्वता है जो उसके अंतर्गत विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान करते हैं। परिपक्वता का जो अर्थ है उसके अंतर्गत विकास एक निश्चित अवस्था में बच्चे विकास की निश्चित अवस्था में बच्चे वे कार्य करने के योग्य हो जाते हैं जिससे पूर्व उन्हें उन्हें वो करने में समर्थ नहीं थे। क्वेश्चन 24 है, डैश को परिपक्व कहा जाता है। प्राकृतिक जैविक विकास। जो प्राकृतिक जैविक विकास है यह परिपक्वता में उन परिवर्तनों को इंगित करता है जिसके अंतर्गत निर्धारित क्रम का अनुसरण होता है, मुख्यतः उस आनुवंशिक रूपरेखा से। क्वेश्चन 24 है, डैश को परिपक्वता कहा जाता है। प्राकृतिक जैविक विकास को। परिपक्वता उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानतः आनुवंशिक रूपरेखा से सुनिश्चित होते हैं, जो हमारी समृद्धि और विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः जो प्राकृतिक जैविक विकास को परिपक्वता कहा जाता है, लेकिन जैविक विकास में परिपक्वता का विशेष स्थान है। विकास क्रम में जब एक प्रक्रिया अपने में पूर्ण हो जाती है तो दूसरी प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन 25 है, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। आंसर है परिपक्वता। एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। मतलब छोटा बच्चा अपनी मांसपेशियों का प्रयोग चलने, बैठने, दौड़ने में प्रयोग करता है और इसी प्रकार उसका कौशल भी उत्पन्न होता है, संपन्न होता है। यह परिपक्वता का एक उदाहरण है। दूसरे शब्दों में हम कहा जाए तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अपने आप में ही पूर्ण होना होता है। इसके आधार पर नई नई क्रियाएं सीखी जाती है, यही परिपक्वता कहलाती है। जैसे एक छोटा बच्चा पहले घुटनों के बल चलता है, फिर वो सहारे से चलना सीखता है, फिर वो बिना सहारे के चलना सीखता है, नई नई चीज़ों की करने की कोशिश करता है, कुछ चीज़ें पकड़ना, उठा के लाना। यही सब परिपक्वता की प्रक्रिया के उदाहरण हैं। विकास में परिपक्वता का अपना स्थान है। विकास क्रम में जब एक क्रिया अपने में पूर्ण हो जाती है तो दूसरी प्रारंभ होती है। ये तो आप सभी के घरों में आपने देखा ही होगा। 26 है, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन कर सकता है? तो यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया। परिपक्वता व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। इस क्रिया के अंतर्गत अपने में पूर्ण होना जिसके आधार पर नवीन प्रक्रिया सीखी जा सके परिपक्वता कहलाती है। विकास में परिपक्वता का विशेष स्थान है और विकास क्रम में जब एक क्रिया पूर्ण होती है तो दूसरी आरंभ हो जाती है। यही एक सतत प्रक्रिया है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक परिवार, समुदाय, विद्यालय और संचार माध्यम। क्वेश्चन 27 है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो आंसर है, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। विकास कई क्षेत्र में होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक, शैक्षिक और अन्य कई विकास। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। क्वेश्चन 28 है कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया भूमिका निभाता है। आंसर है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। खेल खेलते समय खेल ऐसी चीज़ है कि समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है
इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है, जैसे वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, इनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं उन्हें, और इन्हें कब उपयोग किया जाए इसका भी इस्तेमाल करते, ये भी सोचते समझते हैं। यह उनके सामाजिक, मानसिक और शारीरिक और नैतिक विकास में भी योगदान करता है। क्वेश्चन 29 के में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? आंसर डी है अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट। जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग, चोट, शुद्ध हवा तथा प्रकाश, पारिवारिक परिस्थितियां, बुद्धि आदि, पौष्टिक भोजन, वंशानुक्रम और यौन विभेद। क्वेश्चन 30 है आजकल अधिकतर विद्यालय में संभागीय समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। आंसर है आयु स्तर पर। संभागीय समूह के द्वारा समान आयु स्तर के बालकों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करके उनको और बेहतर बनाया जा सकता है, इसलिए विद्यालय में सर्वप्रथम इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्वेश्चन 31 है इनमें से कौन सा बालकों के अधिगम विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। बालकों के अधिगम विकास में सबसे अधिक योगदान परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक का होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। अध्यापक का मुख्य कार्य होता है विद्यार्थियों के नकारात्मक भाव को दूर कर सकारात्मक भाव का समावेश करना, और कुशल अध्यापक अपने कार्य में सफल भी तभी होता है। क्वेश्चन 33 है बालक की प्रथम पाठशाला है। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार ही होता है और प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है। परिवार में ही सर्वप्रथम बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं और अपने रिश्तेदारों को जानना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन 34 है बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? आंसर है माता पिता पर। बालक के प्रारंभिक विकास के माता पिता का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले वही इसके शिक्षक होते हैं, वही सिखाते हैं बच्चों को खाना पीना, उठना बैठना चलना। अब है क्वेश्चन 35 निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंधित हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें 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 बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा डैश उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती है। निर्धन परिवार के वे बच्चे जो छोटे परिवार से संबंधित हैं अपने विकास को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बेहतर वातावरण परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन 36 है वृद्धि को प्रभावित करने वाले क्या कारक है? वृद्धि को प्रभावित करने वाले हैं कारक पर्यावरण, आहार और स्वास्थ्य। गर्भधारण के समय भ्रूण बनने से लेकर जन्म लेने तक, जन्म से प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होते रहते हैं जिन पर शिक्षण और प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, अभिवृद्धि कहलाती है। और अभिवृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, वंशानुक्रम आदि। क्वेश्चन 37 है निम्नलिखित में से कौन से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरण कारक विकास को आकार देते हैं? तो आंसर है शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक, पौष्टिकता की गुणवत्ता, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षा की गुणवत्ता, भी कारक, अभिभावक की आर्थिक स्थिति आदि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन 38 है निम्न से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? आंसर है पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ये तथ्य दर्शाते हैं कि पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसा अधिगम वातावरण बन रहा है जिसमें बच्चे सुलभता से अपने आप को सामाजिक संचित कर पा रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।